एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। मेरा नाम है अजय परमार और आप देख रहे हैं youtube.com/c/अजय कुमार परमार। और हम लोग डेटा एनालिटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक्सेल वीबीए, पाइथन, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम वीबीए, एमएस एक्सेस, एक्सेस वीबीए, पावर क्वेरी, एम कोड, गूगल शीट, ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप, पावर ऐप, ये सब चीजें आपको मिलती जाएंगी इस चैनल पर। आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारा पावर क्वेरी सीरीज के लिए। पावर क्वेरी जो कि एक ईटीएल टूल है, डेटा क्लीनिंग टूल है, इसकी डिटेल में आप पूरा लेक्चर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पावर क्वेरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को बिल्कुल इसके बारे में बता सकते हैं ताकि वो लोग भी इन चीजों को देख के अपने करियर में कुछ ना कुछ बढ़िया और बेहतर कर सकें। बिकॉज जितने स्किल्स ज्यादा आपको आएंगे उतना ही आपको आपके करियर में हेल्प मिलेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो पावर क्वेरी का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन बोरिंग मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मेरी कोशिश रही है। जहां जब जनरली जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें देखने में इंट्रोडक्शन इजी लगता है, अच्छा ऐसे ऐसे है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको करने बैठते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और उसको डिस्कस करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए कोशिश की है कि आपके माइंड में एक इमेज छप जाए कि अच्छा, पावर क्वेरी आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में इस तरह से होने वाला है। तो ये जो लेक्चर है, इस आपको जैसे कहते हैं ना कि सोल, आत्मा, पावर क्वेरी की आत्मा को आप पकड़ लेंगे। आपको पता लग जाएगा असेंस क्या है इस पावर क्वेरी का, ये किस तरह से काम करती है, इसमें क्या स्टेप्स हैं, इसका क्या एडिटर है, रिकॉर्डिंग होती है तो किस तरह से होती है, उसको एडिटिंग कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा वीडियो लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। और एनी फीडबैक फॉर मी बिंदास लिख के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर काम करूं और आपको अच्छे रिजल्ट्स दूं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, पावर क्वेरी है क्या? पावर क्वेरी क्या फ्री है? पावर क्वेरी को क्या कहीं बाहर से डाउनलोड करना है, या इसका हमें कुछ पे करना है? पावर क्वेरी बिल्कुल फ्री है, एक्सेल में ये इनबिल्ट आपको मिलेगी। ठीक है, पहली बात ये होगी। पावर क्वेरी आपको क्यों करना है? पावर क्वेरी आपको इसलिए करना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो कि आप आने वाले सेशंस में देखेंगे, कि एक्सेल में डेटा जो है वो बहुत ही गंदे तरीके से आपको मिला है। उसमें 100 चीज़ें आपको रिमूव करनी है, फिल्टर करना है, कुछ फॉर्मूलेस लगाने हैं, इधर से उधर डेटा को उठा के चेंज करना है। जैसे डेटा आपका मान के चलिए नीचे की तरफ जा रहा है, आपको उसको कॉलम की तरफ करना है, राइट? तो ये सारी डेटा क्लीनिंग आपको करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या एक्सेल में पॉसिबल नहीं है? एक्सेल में ये हो सकता है कि बहुत इजी हो करना, बिल्कुल कीजिए। हो सकता है कि एक्सेल में काफ़ी सारे फॉर्मूलेस लगाने के बाद, या काफ़ी सारे फीचर्स यूज़ करने के बाद, एडवांस फिल्टर लगा लिया, फिल्टर सॉर्टिंग ये सब करने के बाद, मिड लेफ्ट राइट फंक्शन लगाने के बाद आपको वो डेटा मिल गया, राइट? तो क्यों ना ये सारी चीज़ें पावर क्वेरी में की जाए, क्योंकि पावर क्वेरी में ये चीज़ें आपको ऑलरेडी इनबिल्ट मिली हुई हैं, उसमें आपको फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हो सकता है, तो पावर क्वेरी हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट गाइस, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए डेटा सारा टेक्स्ट फाइल में है, या मान लीजिए ये डेटा किसी एसक्यूएल सर्वर से आपको मिला है, या किसी और डेटाबेस से मिला है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, राइट? अब ये सारे चेंजेस करना, ये सारे चेंजेस कहाँ करोगे आप? एक्सेल में थोड़ी करोगे, क्योंकि डेटा तो टेक्स्ट फाइल में है। डेटा तो टेक्स्ट फाइल में है, तो टेक्स्ट फाइल का डेटा क्या पहले मैं एक्सेल में लाऊंगा, फिर एक्सेल में लाके उसको एडिट करूंगा? नहीं, बेटर है कि सीधा टेक्स्ट फाइल का डेटा पावर क्वेरी में लेके जाया जाए, और पावर क्वेरी को वहां से हम उसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि हम सीखेंगे। समझे आप? तो जहां भी डेटा क्लीनिंग की बात आती है, डेटा साफ करना है, अपने हिसाब से उसका डिजाइन बनाना है, पावर क्वेरी जिंदाबाद। ठीक है। अब कभी भी ये नहीं समझेंगे कि इसका मतलब एक्सेल हम यूज ही ना करें, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस खुद सिखा देगा कि कौन सी चीज यहाँ पर ज्यादा बढ़िया रहेगी, पावर क्वेरी या एक्सेल। जैसे मैंने बोला, टेक्स्ट फाइल में अब आप प्लस माइनस थोड़ी कर सकते हो राइट? और एक चीज और याद रखिए कि हो सकता है आपका डेटा 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, तो फिर एक्सेल फेल हो जाएगा। आपको पता है एक्सेल का इंजन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना बड़ा डेटा होल्ड कर सके, तो पावर क्वेरी वहां भी यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए पावर क्वेरी चाहिए। और फिर आप ये भी याद रखिए कि ये जो पावर क्वेरी हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं, यही पावर क्वेरी पावर बीआई में भी है। तो बीआई के अगर डैशबोर्ड्स आपको बनाने हैं तो वहां भी पावर क्वेरी आपको चाहिए होगा। तो
कहने का मतलब यह है कि पावर क्वेरी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों मुझे पावर क्वेरी चाहिए, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बेनिफिट्स ये हैं कि हम इसमें प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन है बहुत इजीली कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूलास कर सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत पड़ी वो भी कर सकते हैं, और डेटा अगर बहुत बड़ा है तो पावर क्वेरी हैंडल कर सकता है। जैसे मैंने खुद 10-10 लाख 15-15 लाख का डेटा जो है वो पावर क्वेरी में यूज किया हुआ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये बेनिफिट है कि यू कैन वर्क विद मिलियंस ऑफ रो। ठीक है, तो बिग डेटा चैलेंज खत्म हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन नीट एंड क्लीन इससे हो जाता है, वो आपको अभी टाइम के हिसाब से पता लगेगा। तो पावर क्वेरी आप इसलिए सीखेंगे। ठीक है, क्या पावर क्वेरी बीआई वाला और एक्सेल वाला सेम है सर? यस सेम है। तो सर क्या इसका मतलब कि जो एक्सेल में सीखा है पावर क्वेरी वो बीआई में भी वैसा ही होगा? यस, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन ये दो जगह क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट? देखिए, अगर आपको लेट्स से डैशबोर्ड बनाना ही नहीं है तो आप बीआई का यूज नहीं करोगे। आपको नॉर्मल पिवट्स बनाने हैं एक्सेल के, लेकिन डेटा क्लीन चाहिए आपको, या एक्सेल में डैशबोर्ड्स में आपको रहना है, आपको बीआई में डैशबोर्ड्स में नहीं जाना है, राइट? तो वो जो डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल में मिल रहा है या किसी डेटाबेस से आ रहा है या वो एक्सेल के अंदर है, उस डेटा को क्लीन करने के लिए एक्सेल में पावर क्वेरी आपको दे दिया है। अब कोई कहता है नहीं मुझे तो डैशबोर्ड्स बनाने हैं, मुझे तो बीआई के डैशबोर्ड्स बनाने हैं, मुझे उन डैशबोर्ड्स को दुनिया से शेयर करना है, राइट? मोबाइल पे लेके जाना है बीआई को, क्योंकि बीआई में हम डैशबोर्ड बहुत बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं, राइट? तो बीआई में जब आप डेटा दोगे तो भाई डेटा को क्लीन कौन करेगा? पावर क्वेरी। क्योंकि बीआई में वो क्षमता नहीं है कि वो खुद क्लीन कर सके डेटा, उसके अंदर पावर क्वेरी है, वो बीआई की जब सेशन स्टार्ट होंगे उसमें आप देख लेना। ठीक है, एक तीर से दो शिकार हो गए इसका मतलब, यहां पावर क्वेरी सीखूंगा, बीआई में भी इमीडिएटली उसको यूज कर पाऊंगा, क्योंकि भाई पावर बीआई में भी तो डेटा वही जाएगा दोस्तों जो आपका नॉर्मल डेटा होता है, जो यहाँ पे डेटा यूज करेंगे वही डेटा आपका वहां यूज होगा, राइट? डेटा क्या होता है? 10 कॉलम, 15 कॉलम, 25 कॉलम, राइट? 15,000 रो, 20,000 रो, 30,000 रो, 50,000 रो, 1 लाख रो, या जो भी है, राइट? डेटा तो डेटा ही होता है, राइट? तो बीआई में तब ले पावर क्वेरी का यूज करेंगे जब हमें डैशबोर्ड्स के लिए चाहिए वो डेटा, और एक्सेल में हम तब करेंगे जब हमें एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने हैं या एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनाने हैं, या डैशबोर्ड नहीं भी बनाने हैं, नॉर्मल भी अगर काम करना है, क्लीनिंग करनी है डेटा की, ताकि उस पर हम लेट्स से आगे फ्यूचर में डैशबोर्ड नहीं, लेट्स से नॉर्मल पिवट्स ही बनाने हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? पावर क्वेरी को बोला जाता है ईटीएल टूल। ईटीएल टूल, ईटीएल टूल क्यों कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म लोड। ये आपको मैं लाइव दिखाता हूं तो समझ आएगा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म लोड का मतलब क्या है, राइट? ये मैं आपको लाइव दिखाता हूं तो हमें ज्यादा समझ आएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि पावर क्वेरी क्या है। एक और क्वेश्चन का जवाब कि पावर क्वेरी जो है क्या इज इट एम कोड इज डिफरेंट फ्रॉम पावर क्वेरी, इज डिफरेंट फ्रॉम पावर क्वेरी? तो गाइस इसका बहुत सिंपल जवाब ये है, जैसे एक्सेल है और एक्सेल का वीबीए है, वैसे ही पावर क्वेरी है और उसका एम कोड है। समझ आ गया? फ्रंट पार्ट में हर चीज नहीं की जा सकती है। एक्सेल में आप बहुत चीजें अच्छी अच्छी कर लेते हो, लेकिन कई बार डेटा इतना बड़ा है, काम इतने ज्यादा है, तो हम उसका मैक्रो बना लेते हैं, प्रोग्राम बना देते हैं। पावर क्वेरी में भी कई बार ऐसा डेटा हम फंस जाते हैं जो आप देखोगे कि वो नॉर्मल पावर क्वेरी नहीं कर सकता। तो उस केस में पावर क्वेरी कहता है जाओ मेरे एम कोड विंडो में जाओ और वहां पे आप पूरा का पूरा प्रोग्राम खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो एम कोड में जब आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले फ्रंट पार्ट आना जरूरी है। तो सबसे पहले पावर क्वेरी का विंडो हम देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, आप सबके यहाँ पे एक्सेल में एक टैब होता है डेटा टैब। ठीक है, पावर क्वेरी का विंडो ऐसे नहीं आएगा जब तक कि आप कोई डेटा ले जाकर पावर क्वेरी को दोगे ही नहीं, तब तक पावर क्वेरी का विंडो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट फाइल का डेटा लेके जाना है, वेबसाइट से डेटा लेके जाना है, या फिर कोई आपका नॉर्मल टेबल है एक्सेल में वो लेके जाना है, या फिर आपका कोई डेटाबेस है जैसे एसक्यूएल सर्वर है, एक्सेस है, काफी चीजें हैं, एज्योर है, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर लॉन्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक बार लॉन्च करता हूँ। ठीक है, लॉन्च करता हूँ। अभी हम कोई पावर क्वेरी में डेटा लेके नहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि पावर क्वेरी यहाँ से लॉन्च होता है या नहीं होता है, और होता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखिए पावर क्वेरी मैंने लॉन्च कर दिया, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। ये फिलहाल मेरा कोई पुराना एक्सेल है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये ऐसे आपका पावर क्वेरी का विंडो होगा। जब हम बात करते हैं कि पावर क्वेरी सीखना है तो हम ये सारी जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, डेटा सोर्स सेटिंग, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी,
कंबाइन फाइल्स, चूज कॉलम, ये सब आप देख रहे हैं अभी हाईलाइट नहीं हो रही हैं, बंद है, ये डीएक्टिवेट है, ग्रेड आउट है, राइट, क्योंकि डेटा नहीं है, राइट। तो जब डेटा सिलेक्ट करेंगे अपना आप एक्टिवेट हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज, रिवर्स रोज, काउंट रोज, अगर आपको अपने डेटा की रोज ही रिवर्स करनी हो, मान के चलो आपके पास 1000 रोज है, आप कहते हो 1000 वाली टॉप पे आ जाए और जो नीचे वाली है 999 वाली वो उसके ऊपर, एंड सो ऑन, अरे भाई फिर मैं फॉर्मूले क्यों लगाऊंगा एक्सेल में, सीधा पावर क्वेरी में आऊंगा और कहूंगा इसको रिवर्स करते, पावर क्वेरी खुद रिवर्स करके दे देगी। अब आपको आइडिया मिला, राइट। तो आप पावर क्वेरी प्रेफर करोगे वहां पे, हो सकता है हम बहुत जगह ना करो, ओके, ओके, हर टूल का अपना सिग्निफिकेंस है, राइट। सीखना सब कुछ ही है, जितनी चॉइस ज्यादा बढ़ जाएगी उतना ही आप चैंपियन बन पाओगे, उतनी ही क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आप पीछे नहीं हटोगे, यार ये तो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि फिर आप कहोगे यार ये वाला स्किल एक्सेल से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं पावर क्वेरी में देख लेते हैं, पावर क्वेरी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं वीबीए से देख लेते हैं, कोई बात नहीं पाइथन से देख लेते हैं, कोई बात नहीं कोई क्वेरी एसक्यूएल बना लेते हैं डेटाबेस में, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पावर क्वेरी का ये है एडिटर, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आप एडिटर खोल सकते हो, लेकिन ये अभी ब्लैंक है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जब तक ये क्लोज नहीं होगा आप अपने वापस एक्सेल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको डेटा, क्योंकि फाइनली तो डेटा पे काम करना है, तो मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ कि अगर एक्सेल में कोई डेटा है आपके पास, वो पावर क्वेरी में कैसे लेके जाना है, ठीक है। बच्चों वाला स्टेप है ये हमारा, बच्चों वाला मतलब बेबी स्टेप हम कर रहे हैं, लेकिन भाई जब तक डेटा पावर क्वेरी में नहीं जाएगा आप क्या कर सकते हो, डेटा पे ही तो सारा काम होता है, राइट। तो ये देखिए, ये एक हमारा टेबल है और एक हमारा ये टेबल है, ठीक है। सबसे पहले लेट्स से इस डेटा पे मुझे काम करना है, क्या काम करना है, वेल मे बी कुछ क्लीनिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो पावर क्वेरी में करना चाहता हूं मैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप, ये जो आपका डेटा है, आप कहीं भी इस पे सिलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्रॉम टेबल एंड रेंज। आप जैसे ही करेंगे पावर क्वेरी कहेगा कि मैं इसका टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल क्रिएट करने का मतलब कौन सा टेबल, एक्सेल का टेबल। एक्सेल का टेबल मतलब कि ये इसको एक फॉर्मेट दे देगा, उसमें ये होगा कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी चीज़ यहाँ ऐड करते हैं पावर क्वेरी में, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने पे वो डेटा उसमें ऐड होता रहेगा। माई टेबल एज हेडर्स, यस। अगर आपके टेबल में हेडर्स नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन कोई भी डेटा बिना हेडर्स के नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम सिंपल इसको ओके करेंगे और क्या होगा कि आप देखिए मैं ओके करता हूं, ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी में ये डेटा चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए पावर क्वेरी में डेटा आ गया, आप देख सकते हैं, राइट। पावर क्वेरी में ये जो डेटा आया है आपको ये बिल्कुल एक्सेल जैसा ही दिख रहा होगा, कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, कुछ कुछ चीजें आपको परेशान करने वाली हैं कि ये कैसे करने वाला हूं मैं। जैसे जब मैं पावर क्वेरी कर रहा था मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अरे भाई ये क्या चीज है, ये तो करली ब्रैकेट्स बीच बीच में डाले हुए हैं और ये टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म है, ये कोडिंग जैसा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए थोड़ा और ये एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। एक्सेल में भी तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये पावर क्वेरी का फॉर्मूला है। तो क्या सर हम ये फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं पावर क्वेरी में? नहीं, हम फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, फॉर्मूले पावर क्वेरी खुद बना के देगा, राइट, राइट। लेकिन जब आप ये फॉर्मूले खुद बनाना सीख गए उसको कहते हैं एम कोड, क्योंकि फिर आप टकाटक खुद लिखोगे, राइट। बट अगर वो सर खुद बना रहा है तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है, राइट। तो मेरे भाई कई जगहों पे आपको डेटा एडजस्टमेंट करने के लिए खुद ये करना पड़ेगा। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सीरियस हो तो एम कोड करना ही करना है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे में डेटा क्लीनिंग करना चाहते हो तो काफी चीजें पावर क्वेरी में भी हो जाएंगी, ठीक है। तो एम कोड की बात बाद में करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है जिसपे जब हम पावर क्वेरी सीख रहे होते हैं तो हमें ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक्सेल जैसा ही दिख रहा होता है, राइट। तो इसमें हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर हम यहाँ क्लिक करके देखते हैं, अरे ये तो फिल्टर खुल गया पावर क्वेरी जैसा। तो क्या मैं यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना हो क्या मैं देख सकता हूँ? देखिए जरा, यस देख सकता हूँ, राइट। क्या जब मैंने यहाँ फिल्टर लगाया तो क्या सर ये डेटा चला गया, मतलब वो डेटा बाकी डेटा कहाँ गया, राइट। वेल जैसे आप हमने बात की कि एक्सेल की तरह ये चलेगा, आप यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये डेटा वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होगा कि हमारा डेटा यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा तो ये टेबल 3 नाम क्यों दिया, ये टेबल 1 क्यों नहीं दिया, राइट। ये टेबल 3 नाम क्यों आया है पहले इस पे बात करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है जी। लीजिए क्लोज किया। क्या आपको ये डेटा रखना है? यस। आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे गाइस,
ठीक है, डिस्कार्ड मतलब फिर दोबारा से स्टेप करना पड़ेगा अगर आपको डेटा चाहिए तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि भाई मुझे तो डेटा चाहिए, है ना। अब जैसे ही आपने डेटा जो है आपने इसमें ओके किया, आपका डेटा देखिए यहाँ पे अपने आप बन के आ गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या इस डेटा की अभी हमें जरूरत है? नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा तो यहाँ पड़ा हुआ है ना। तो पावर क्वेरी का पर्पस क्या है समझिए। फाइनली अगर पावर क्वेरी में अपना डेटा क्लीन कर लिया तो भाई आप लेके तो एक्सेल में आओगे, क्योंकि इस पे अगर मुझे कोई पिवट बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, इसमें कुछ प्लस माइनस करना है, राइट, तो मुझे डेटा तो चाहिए। तो पावर क्वेरी को जब हमने सेव किया ना तो वो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे आपको देगा ही देगा, एक शीट बना देगा उस टेबल के नाम से। ये अलग बात है कि अगर मुझे वो नहीं चाहिए कि हर बार जब मैं वहां पे क्लोज करूं तो ये अपने आप शीट बन के ना आए, वो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस टेबल में हमने जब कुछ किया ही नहीं तो इसको पावर क्वेरी में हम लेके क्यों गए। रिमेंबर हम अभी ये सीख रहे हैं डेटा लेके कैसे जाना है, इस पे हमने अभी कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस पे मैं बिल्कुल इस शीट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। क्या यहाँ पर शीट डिलीट करने से पावर क्वेरी का डेटा डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक आप वहां पे डिलीट नहीं करेंगे, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है सर, ये टेबल 3 आ रहा है बट ये क्या है, राइट। बाई चांस मैंने यहाँ क्लिक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये क्या चीज है। देखिए जब आप पावर क्वेरी में कोई भी डेटा लेके जाते हैं ना तो यहाँ पे एक क्वेरी के नाम से पेन आ जाता है पावर क्वेरी का, ताकि अगर आपको किसी डेटा में डायरेक्ट जाना है, आपके पास 10-15 टेबल्स हैं, आपको किसी में भी जाना है तो आप उसको राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और भी उसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो ऑप्शन आएगी कैसे जो अभी हमने क्लोज कर दी, घबराना नहीं है। आप अपने ये देखिए डेटा टैब में जाइए, जहां पे हम गए थे क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये दोबारा से विंडो आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो। ये टेबल 3 हम जो बात कर रहे थे ये वही वाला टेबल है जिसको हमने अभी अभी पावर क्वेरी में हम लेके गए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि टेबल 3 आया कैसे। देखिए ये जो टेबल था ना जब पावर क्वेरी ने बनाया था तो आप देखिए ये ऊपर टेबल डिजाइन आपको दिख रहा होगा, ये इसका नाम यहाँ पे टेबल 3 है, क्योंकि मैंने टेबल 1 टेबल 2 शायद पहले बनाया होगा तो टेबल 3 आ गया। आप जब बनाओगे फर्स्ट टाइम टेबल 1 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। आप टेबल 3 को टेबल 3 नहीं रखेंगे, नाम बढ़िया देंगे। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, आप वीबी में कोड बनाओ, आप एक्सेल का शीट का नाम रखो कोई भी, जैसे देखिए मैंने रखा है इंट्रो, रखा है टू बी कवर्ड, नाम बढ़िया रखने चाहिए। तो क्या मैं इस टेबल को रीनेम कर सकता हूँ? यस आप कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरा डेटा है लेट्स से टिकट्स का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टिकट्स, यहाँ पे आप लिखिए टिकट्स टेबल, टीबीएल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं बाहर आ जाता हूँ क्लिक करके, ये आपका जो टेबल है वो टिकट्स टेबल इसका नाम हो गया है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये टिकट टेबल का नाम जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक बार अगर मैं दोबारा से पावर क्वेरी में जाऊं, यहाँ से लॉन्च पावर क्वेरी, क्योंकि अब आप इसको दोबारा इंपोर्ट करना चाहेंगे दोबारा, क्योंकि पहले हम ये देखते हैं कि क्या वहां पे नाम चेंज हुआ होगा, क्योंकि यही डेटा था वहां लेके गए थे। लॉन्च करता हूँ पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टेबल है ना, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, वी कुड नॉट फाइंड द एक्सेल टेबल टेबल 3, ठीक है, क्योंकि आपने जब टेबल इंपोर्ट किया था गाइस तो उसका नाम था टेबल 3, पर आपने उसको अब रीनेम कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये अब आपको एरर देना शुरू कर देगा। मैं चाहूं तो इसको अभी ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी करूंगा नहीं, क्योंकि अभी वो हम उस स्टेज में नहीं आए हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको आगे लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। मैं अभी ये करता हूँ कि चलो ठीक है मैं समझ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ ठीक है मैं नाम देना भूल गया, मैं इसको सेव करता हूँ, कीप करता हूँ। अब एक बार मैं दोबारा इस टेबल को लेके जाता हूँ वहां पर, ठीक है। तो मैं दोबारा से अब फ्रॉम टेबल कर रहा हूँ, ये देखिए ये विंडो भी खाली हो गया क्योंकि आपने पावर क्वेरी विंडो खाली कर दिया है, पावर क्वेरी में कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोबारा एक बार फिर से चलते हैं फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ठीक है। अब मेरे टेबल का एक बढ़िया नाम है टिकट टेबल, तो मैं इस टेबल के साथ इस तरह से काम कर सकूंगा। मतलब टेबल का नाम पता होगा तो क्या है, जब आपके पास यहाँ और टेबल्स होंगे आपको पता रहेगा कि किस टेबल में क्या हो रहा है। अगर सारे नाम टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 की तरह होंगे तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आपका एक डाउट और आएगा, क्या ये स्टेप करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं था। हम ये भी कर सकते थे कि हम यहीं पे आते पहले जो स्टेप था और हम इसको रीनेम कर लेते और मैं यहीं पे इसका नाम दे देता जो भी मुझे देना है। जैसे सपोज मेरा अभी अभी मेरा मन किया, ओहो टिकट टेबल तो ये है ही नहीं,
राइट, ये तो एस्केलेशन टेबल है, राइट, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, राइट, तो क्या अब मैं इसको डिलीट करूं सर और दोबारा से वहां जाके उसका नाम चेंज करूं? वेल नहीं, देखिए मेन चीज है डेटा, डेटा में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, डेटा तो वही है, तो आप इसको यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं बहुत इजीली। रीनेम देखिए मैं करके दिखाता हूँ, लेट्स से फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ एस्केलेशन टेबल की जगह, लेट्स से मैं नाम दे देता हूँ टेबल 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ, ठीक है, टेबल 2 हो गया नाम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज किया मैंने कहा कीप रखो इसको, ठीक है, चेंजेस सेव रखो। ठीक है, अब पावर क्वेरी ने आपको देखो क्या किया, जैसे क्लोज किया उसने ये टेबल को दोबारा से आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दे दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिनल टेबल था, क्या उसका नाम चेंज हुआ गाइस? नहीं हुआ, लेकिन पावर क्वेरी में उसका नाम क्या है? ये पावर क्वेरी का विंडो है टेबल 2। आप क्या समझे इससे? इससे आप ये समझे कि पावर क्वेरी में मैं टेबल का नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन वो यहां चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे उसका नाम चेंज किया और ये डेटा ऑलरेडी पावर क्वेरी में पड़ा हुआ है, तो पावर क्वेरी को फिर वो दिक्कत कर सकता है, वहां पे एरर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपना मनपसंद जो भी सही नाम टेबल का है उसको पावर क्वेरी में भेजने से पहले वो नाम आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, ताकि दिक्कत ही ना आए। बाई चांस अगर आपको लगता है कि बहुत काम पावर क्वेरी में हो चुका है, अब आपको टेबल को बाई चांस रीनेम करना है, तो वहां पे आप रीनेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सबको पता ही है कौन सा टेबल है ये, आपको टेबल को देखने से ही पता लग रहा है, तो यहाँ पे वो एज इट इज भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पावर क्वेरी में जो टेबल है उसी पे काम करेंगे, तो उसका नाम आपने एबीसी जो भी देना आप दे सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग को परेशान कर सकती हैं, इसीलिए इतनी बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहां रीनेम करना है, कर सकते हैं जैसे मैंने किया है ना, तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये और ये सेम ही है। ठीक है, अच्छा सेम कैसे हैं, क्योंकि ये तो नाम इसमें तो हमने TBL2 रखा नहीं है। वेल देख लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक मंथ ऐड करता हूँ डमी। ठीक है, लेट्स से ये देखिए, आपने देखा मैंने जैसे रो ऐड की, ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो गया, और मैं इसमें एक नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये इसलिए एक्सपैंड हुआ क्योंकि आपको याद होगा जब हम इस डेटा को पावर क्वेरी में लेके जा रहे थे तो उसने इसका टेबल क्रिएट कर दिया था। ठीक है, जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, जिनको पावर क्वेरी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, दोबारा लेक्चर देख लेना। हमने एक चीज को 10-10 बार देख के प्रैक्टिस करके ही समझी है, कोई ऐसा जीनियस नहीं है फर्स्ट टाइम करके समझ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखिए ये मैंने डेटा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम पावर क्वेरी में दोबारा से चलते हैं। ठीक है, मैं पावर क्वेरी में यहाँ पे दोबारा से चलता हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ इसको। ठीक है, एक और चीज, क्या यही ऑप्शन है हमारे पास पावर क्वेरी में जाने के लिए? वेल ये जो हमारा क्वेरी इन कनेक्शन है, आप यहां से भी राइट क्लिक करके एडिट में जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक और तरीका मिल गया आपको, आप आगे पावर क्वेरी में आगे कि नहीं? देखा आपने, डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। क्या समझे? यहाँ पे नाम जो आपको देना है ना, वो आपने अपनी सहूलियत से देना है। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो एक्सेल में टेबल है वो बढ़िया नाम हो और वही चलता रहे, पर बाई चांस अगर आपका मन करता है कि यार नहीं अब मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो आप नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उससे वहां के डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब तक वो सोर्स वही है, वो सोर्स तो वही है ना, वहीं से डेटा आ रहा है, तो लिंक बना होता है, वो भी दिखाऊंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज आई होप सबको क्लियर होगी। ठीक है, अब एक और चीज इसी से अगेन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, वैसे हर बार आप क्लोज नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे, पर मैं फिलहाल यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सारी ऑप्शंस में कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया, उसको कर दिया। आपने चीज नोट की, बहुत बढ़िया चीज नोट की कि नहीं की? आपने की तो आपका ध्यान पूरा है यहाँ पे पावर क्वेरी में। आपने देखा कि इस बार शीट इंसर्ट नहीं हुई, ये कैसे हो गया? एक नई शीट इंसर्ट नहीं हुई जिसमें वो डेटा मुझे नहीं दिखा, राइट? क्योंकि उस टेबल को जब हमने लास्ट टाइम सेव किया था तो ऑलरेडी उसकी शीट एक बन गई थी, एक ही बार डेटा एक्सपोर्ट होता है। अब मैं उसको बार बार क्लोज करता रहूं विंडो को, तो वो दोबारा इसको एक्सपोर्ट करके नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही बार करता है। समझे आप? मतलब इस डेटा को मैं जब पावर क्वेरी में लेके गया और मैंने फिर वहां से पावर क्वेरी क्लोज किया और मैंने कहा कीप सेव द चेंजेस, फर्स्ट टाइम ही वो उस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपने वो शीट डिलीट कर दी और दोबारा आप अब वहां पे गए और फिर आपने लेट्स से पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज किया, तो वो वाला डेटा दोबारा नहीं आएगा, आपको वो मैनुअली लेके आना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो हर बार डेटा एक्सपोर्ट होगा तो आप तो परेशान हो चुके हैं, राइट?
ठीक है। अब आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, फंडामेंटल्स हैं ये, ठीक है। अब देखिए मैं टेबल डिजाइन में बैठा हूँ, मैं अब फिर एक और काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस टेबल को नाम दे रहा हूँ, अब ये नाम देके मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है। मैंने अब फिर इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने क्लिक यहाँ पे किया और देखिए मैंने इसका नाम फिर से चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये टिकट्स अंडरस्कोर TBL LL है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके राइट क्लिक पे एडिट पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एरर आ गया, ठीक है। मैं फिर गया एडिट में, अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपने कहा अरे ये तो अभी एरर देखा था और हमें समझ आया कि एरर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम था वो नाम वहाँ पे आपने मेन चेंज कर दिया, राइट। तो क्या अब हम दोबारा से इसको डिलीट करेंगे और फिर उस टेबल को दोबारा इंपोर्ट करेंगे? नहीं। आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता है कि आपका टेबल का नाम क्या है, ठीक है। कुछ एक मिनट के लिए टेबल का नाम मैं दोबारा से देख लेता हूँ। ये इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे एल मैंने लगा दिए हैं। चलिए एक बार दोबारा चलते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पे नाम चेंज किया है और उसकी वजह से ये एरर आ गया क्योंकि अब इसको वो डेटा नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ये हुआ क्यों। देखिए जब आप पावर क्वेरी में कोई भी डेटा लेके आते हैं, यहाँ पे एक क्वेरी सेटिंग्स होती हैं, ये स्टेप्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वीबी में प्रोग्राम कोई रिकॉर्ड करते हैं, आपने देखा होगा लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, वीबीए सीरीज चल रही है, देखिएगा अगर आप वीबीए नहीं जानते, राइट। एक्चुअल में पावर क्वेरी में गाइस ये स्टेप्स रिकॉर्ड होते रहते हैं जब भी आप कोई नई चीज पावर क्वेरी में करते हो। सबसे पहला जो स्टेप था वो उसने क्या किया, वो उसने सोर्स में एक खुद स्टेप का नाम दे दिया। पावर क्वेरी खुद नाम इनके जनरेट करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोर्स में उसने किया क्या, ये देखिए ऊपर फॉर्मूले में उसने कहा कि ये एक करंट वर्कबुक में टेबल है जिसका नाम है टिकट अंडरस्कोर TBL। अब भाई TBL तो वहां है ही नहीं, जब वहां पे वो नाम ही नहीं होगा तो एरर आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इतना तो सबको समझ आ जाता है, राइट। मैं यहाँ पे वो नाम लिख दूंगा, ये मैंने नाम लिख दिया और मैं कहीं कोई कॉमा करली ब्रैकेट बिल्कुल टच नहीं करूंगा, क्योंकि इससे दूर रहना हमने जब तक हम एम कोड में नहीं बन जाते हैं। बढ़िया, एम कोड बहुत दूर है। अभी एंटर मारता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे एंटर मारा, बल्ले बल्ले आपने देखा टिकट टेबल अपने आप आ गया और आगे का स्टेप भी अपने आप उसने उसको उसके साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इन स्टेप्स पे हम अभी आएंगे, लेकिन आपको बात समझ आई, आपके हाथ में आ गया सारा कंट्रोल, ठीक है। वहां पे टेबल नेम चेंज किया तो इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है और दोबारा से टेबल को पावर क्वेरी में लाने की जरूरत नहीं है। हम मूर्ख नहीं है, राइट। हम इतना काम क्यों करेंगे, ठीक है। हम सिंपल यहाँ आए, हमने टेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। पावर क्वेरी में पहला स्टेप हमेशा सोर्स होता है, क्योंकि सबसे पहले जो डेटा वहां जाता है तो वो ये फॉर्मलेस लगा के कनेक्शन सेटअप कर देता है, जिसके लिए आपको यहाँ बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ छोटा छोटा चीजें पता हो तो आप उससे ऐसी मुसीबतों से निकल सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि वहां पे जो आप नाम देंगे वो नाम वही रहेगा, आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। बट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर है, हम ये कर सकते हैं। तो सो फार हमने ये देख लिया कि डेटा किस तरह से एक्सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं आपको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है जी। अगला जो हमारा मेन काम है वो ये वाला विंडो है कि ये एक्चुअली में मैंने आपको बताया कि इनको कहते हैं स्टेप्स। हर स्टेप का एक नाम होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। मैंने फिल्टर लगाया, ये देखिए मैंने ओके किया, ठीक है। आपने देखा क्या हुआ, उसने एक स्टेप अपने आप इंसर्ट कर दिया फिल्टर्ड रो के नाम से। पावर क्वेरी को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसी से रिलेटेड वो स्टेप जो नाम है वो आएगा। अब वो नाम देने को यहाँ पे ABC भी दे देता, राइट, कुछ भी दे देता, लेकिन उसने यही नाम क्यों दिया, क्योंकि उसको भी पता है कि जब आप यहाँ पे 15-20 स्टेप्स आपने लिखे हों और आपको लगता है किसी स्टेप में गड़बड़ हुई है, तो आपको कैसे पता लगेगा। अब आपने कहा कि भाई फिल्टर में कोई गड़बड़ हुई है, तो अगर आपको पता होगा कि वो स्टेप फिल्टर्ड रो है, आप अपने यहाँ पे स्टेप्स में वो देखोगे फिल्टर्ड रो स्टेप का है और आप वहां जाके देख सकते हो क्या हुआ। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ये देखिए ये रिमूव हो गया, डिलीट कर देते हैं। और जैसे आपने रिमूव किया आपके पास दोबारा से ये डेटा आ गया, ठीक है। तो पावर क्वेरी खुद ये काम आपके लिए करके देगा, ठीक है। अब एक बार फिर से चलते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं इस बार लेट्स से अप्रैल अगस्त दिसंबर ये 3 मंथ्स का डेटा ले लेता हूं, ठीक है। जब मैंने 3 मंथ्स का डेटा लिया, आप यहाँ नोट कीजिए अब फिल्टर जो है चेंज टाइप स्टेप के नीचे आया है। वीडियो रिवाइंड कर लेना, अगर आप पीछे जाके देखें तो ये पहले बीच में था। वो इसलिए था क्योंकि जब मैं ये स्टेप मैंने किया तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे था,
तो उसने क्या किया, वो स्टेप इसके आगे इंसर्ट कर दिया। लेकिन मैंने अब जब दोबारा ये फिल्टर किया तो मैं इस पे बैठा हुआ था, तो उसने ये स्टेप यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने ये फिल्टर किया डेटा, फिल्टर्ड रो तो हो गया, यानी देखने वाले को पता लग गया कि यहाँ पे डेटा फिल्टर हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे आएगा और देखेगा ये हुआ है, राइट। बट आप फॉर्मूले बार में भी देख सकते हैं, देखो क्या किया उसने, टेबल डॉट सिलेक्ट रो। बच्चे बच्चे को पता है टेबल डॉट सिलेक्ट रो क्या हो सकता है, बताओ आप मुझे। टेबल डॉट सिलेक्ट रो यार बिल्कुल क्लियर, फॉर्मूला हमें नहीं आता लगाना, ठीक है, ये पता नहीं हैश क्या लिखा हुआ है ये वो सब, ठीक है, लेकिन टेबल डॉट सिलेक्ट रो से आपको आइडिया मिला, इसने रो सिलेक्ट की है और फिर वो कह रहा है ईच मंथ इक्वल्स टू अप्रैल और अगस्त और दिसंबर। यानी पावर क्वेरी का निचोड़ आपके सामने अब मैं लाके दे रहा हूं, आप समझ जाओगे कि आप आने वाले सेशंस में क्या करने वाले हो। आप जो भी स्टेप, आप जो भी एक्शन पावर क्वेरी में लेते हैं उसका एक स्टेप यहाँ पे पावर क्वेरी क्रिएट करके दे देता है। जैसे वीबीए में जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टेप बनते जाते हैं और उस स्टेप का एक नाम दिया जाता है ताकि आपको पता रहे कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। और अगर आपको उस स्टेप में देखना हो कि क्या हो रहा है भाई, फिल्टर्ड में हुआ क्या, तो ये फॉर्मूला वहां पे आपको मिल जाएगा जो कि उस स्टेप से रिलेटेड होगा। अगर मैं पीछे जाता हूं, अब आप कहेंगे चेंज टाइप क्या है, चेंज टाइप मतलब चेंज डेटा टाइप। चेंज डेटा टाइप, चेंज डेटा टाइप मैंने तो इंसर्ट नहीं किया, ये अपने आप कैसे आया। जब आप डेटा पावर क्वेरी में लेके जाते हो तो पावर क्वेरी भी तो डेटा को अपने अंदर रख रहा है ना, तो मेरे भाई वो कुछ अपने आप भी तो चीजें कर रहा है, जो वो अपने आप कर रहा है उसके वो ये स्टेप्स हैं। ठीक है, उसने पहले सोर्स एक नाम बना दिया, उसने कहा कि सोर्स क्या है, सोर्स के लिए उसने फॉर्मूला यूज किया एक्सेल करंट वर्कबुक और नाम दे दिया, आपको आइडिया मिल गया हाँ ये कोई फॉर्मूला पावर क्वेरी ने यूज किया है। ठीक है, जिसमें सोर्स नाम दे दिया उसने, बढ़िया नाम दिया उसने क्योंकि डेटा सोर्स है ये। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने देखिए ध्यान से देखिए ये मंथ है, इसमें क्या लिखा हुआ है एबीसी 123 एबीसी 123 एबीसी 123, मतलब कि पावर क्वेरी को अभी ये पता नहीं है कि इसका डेटा टाइप क्या दूं। एबीसी टेक्स्ट है, 123 नंबर है, लेकिन बाद में पावर क्वेरी ने खुद क्या किया, डेटा एनालाइज किया बैकग्राउंड में और कहा कि भैया इनकी डेटा टाइप चेंज कर दो। और उसने क्या किया, उसने एक फंक्शन यूज किया टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, और किस पे करना है, सोर्स पे करना है। सोर्स कौन सा है, पिछला स्टेप, क्योंकि जो अगला स्टेप है ना वो पिछले स्टेप से रिलेटेड है। अगला स्टेप हमेशा पिछले स्टेप को ही यूज करेगा दोस्तों, समझे, क्योंकि पिछले स्टेप में तो डेटा पड़ा है जो चाहिए। तो उसने कहा ये है सोर्स का डेटा और ये मंथ को उठाओ और इसको डेटा टाइप दे दो टेक्स्ट, टोटल टिकट को इंटीजर दे दो, क्लोज्ड को इंटीजर दे दो और जो भी है इंटीजर या टेक्स्ट, क्योंकि उसको पता लग गया कि कौन सा डेटा टाइप कैसा है। इसीलिए अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 आ रहा है, एबीसी नहीं आ रहा है। क्या समझे, होगी बल्ले बल्ले, क्लियर हो गया कंसेप्ट। यहाँ पे 1 2 3 उसने फिर दे दिया क्योंकि ये सारा नंबर चल रहा है। पावर क्वेरी अपने हिसाब से देख लेगा किसको क्या डेटा टाइप देना है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये डेटा टाइप, ये डेटा टाइप देना जरूरी होता है क्या। अरे भाई डेटा टाइप अगर हम सही नहीं देंगे तो कल को अगर मुझे प्लस माइनस किसी को करना हुआ तो आपको पता है ना, अगर मैं किसी इसको अगर मैं सपोज इसको अगर मैं कंकैटिनेट करूं फॉर एग्जांपल वीबे में, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप किसी टेक्स्ट को कंकैटिनेट करते हो मतलब प्लस करते हो फॉर एग्जांपल, हो सकता है एरर आ जाए या हो सकता है वो जैसे जैन प्लस फैब वो जैन फैब दिखा दे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा जो है डेटा टाइप वो क्लियर होनी चाहिए ताकि डेटा टाइप के बेस पे ही चीजें पता लगती हैं कि आगे करना क्या है। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो डेटा टाइप पावर क्वेरी खुद दे रहा है बना के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मान के चलो एक मिनट के लिए कि मुझे इसको टेक्स्ट रखना है, क्योंकि नंबर्स को आप टेक्स्ट रख सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता, क्या पावर क्वेरी की दादागिरी है। अरे आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आपको टेक्स्ट अगर इसका डेटा टाइप चेंज करना है तो आप ये देखिए होम टैब में यहाँ पे है डेटा टाइप और आप यहाँ से इसको बोल सकते हो मेरे भाई इसको टेक्स्ट कर दे, इसको टेक्स्ट कर दे। ठीक है, फिलहाल हम वो सब नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से भी डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 स्टेप्स थे ना ये पावर क्वेरी ने खुद ही बना के आपको दे दिए। उसके बाद आप आए और आपने कहा अब मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ और आपने कहा ये मुझे फिल्टर करना है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, मैं क्या करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की दबा के। मैं अब ये सिखा नहीं रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि नया स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ऐड कॉलम में गया मैं, ये देखिए पावर क्वेरी का रिबन, और इसमें एक फीचर है मर्ज कॉलम। मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ आपको, मर्ज कॉलम नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ स्टेप के ऊपर फोकस हो रहा है। मैंने कहा इन दोनों कॉलम को मर्ज कर दो
मर्ज कर दो जो मैंने सेलेक्ट की है। उसने कहा ठीक है, आपको बीच में कोई सेपरेटर रखना है? हाँ रखना है, कॉमा। लेट्स से टेबल का नाम आपको कुछ नया देना है और देना है, लेट्स से मुझे देना है न्यू स्टेटस फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। तो इन दोनों, ये क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। ये देखिए एक नया टेबल आपका क्रिएट हो गया 3,3, राइट। स्टेप क्या है गाइस? इंसर्टेड मर्ज कॉलम। अब इंसर्ट हुआ क्या? जरूरी थोड़ी आपको याद रहेगा कि यही कल को आपने फिर पावर क्वेरी खोला या इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेप्स नीचे ऐड होते गए, राइट। अब जैसे फिल्टर है, आपको थोड़ी पता क्या फिल्टर हुआ था, राइट। मतलब हो सकता है आप देखना चाहोगे ना कि क्या फिल्टर हुआ है, तो एग्जैक्टली जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो उसने क्या किया, एक कॉलम ऐड किया ऑब्वियसली, क्योंकि दो चीजों को मर्ज कर रहा हूं तो कॉलम तो ऐड होगा ही। तो उसने कहा टेबल डॉट ऐड कॉलम फंक्शन लगा दो, और उसमें उसने क्या किया, उसने ये देखो टेक्स्ट डॉट कंबाइन करके उसने कहा टेक्स्ट डॉट फ्रॉम टोटल टिकट लो, उसको इंग्लिश में रखो, टिकट डॉट फ्रॉम क्लोज भी लो। ठीक है, ये उसने अपने हिसाब से, उसका कोई लैंग्वेज है और उसने उसको टाइप टेक्स्ट दे दिया, क्योंकि जब आप दो नंबर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो डेटा टाइप तो टेक्स्ट ही होगा ना। इसीलिए आप देखो ये लेफ्ट साइड पे भी है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि स्टेप अपने आप बनते जाते हैं और हर स्टेप अपने आप में कहानी बता रहा होता है कि मेरे यूजर ने क्या यहाँ पे एक्शन लिया है। ठीक है, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको देखने की आदत डालनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें कई बार यहाँ से हम सीख के इनको एडिट भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपने कहा अरे यार एक्चुअल में गलत हो गया, ये क्लोज नहीं था, ये एस्केलेटेड करना था, कंकैटिनेट, राइट। तो जिसको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो यहाँ आने से भी डरता है, उसको पता नहीं बेचारे को, वो क्या करेगा, वो इसको डिलीट करेगा, राइट, रिमूव करेगा राइट क्लिक करके, फिर दोबारा से जाएगा और इसको सिलेक्ट करेगा और इस बार वो इस वाले को सिलेक्ट कर देगा। कंट्रोल की मैं प्रेस कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे एक्सेल में होता है। लेकिन जिसको इसका ज्ञान पता है, जिसने कहा अरे मुझे तो अजय सर ने सिखाया था, राइट, तो मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपल सही स्टेप पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट मुझे आइडिया मिल रहा है कि टोटल टिकट है और उसको कंबाइन किया जा रहा है क्लोज के साथ। टोटल टिकट तो रखना है, लेकिन जो ये क्लोज्ड है इसको एस्केलेटेड रख देते हैं, चेंज कर देते हैं एस्केलेटेड। बताओ क्या दिक्कत है गाइस? पावर क्वेरी होता है केस सेंसिटिव, कान खोल के सुन लीजिए। ई स्मॉल मत दे देना, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा, इसके बाद बाहर यहाँ कोने पे मैंने क्लिक किया और मैं एंटर मार देता हूँ। ठीक है, मैंने देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉमा सबको एज इट इज छोड़ा है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, ये स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर मारा। ठीक है, जैसे मैंने एंटर मारा आप देखो यहाँ पे 3,0 2,0 2,0 हो गया। ठीक है, तो ये है पावर क्वेरी। हालांकि मैंने आपको एम कोड का भी आइडिया दिया है, एम कोड में ये सब चीजें करते हैं, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी चीज आप जब आप उसको देखो यहाँ पे, तो आपको ये ना हो कि यार ये है क्या। ठीक है, जो स्टेप हम कर रहे हैं ये उसकी कहानी बताएगा फॉर्मूला लगा के, वो खुद देख लेगा उसको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बाई चांस आपको लगता है कि ये सब नहीं करना है, आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, और कीप करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कीप कर दिया। ठीक है, और ये हमारा पावर क्वेरी का आज एक पहला बेसिक लेक्चर फिनिश हो गया। ठीक है, अब आपको करना ये है कि आप ये डेटा यार अपने आप बना लो एक्सेल में, वीडियो देखो, पॉज करो और ये स्टेप्स करते रहो। इसमें आपको इस एक्सेल फाइल की क्या जरूरत है, राइट। हालांकि जब बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी मैं फाइल भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन अभी देने का फायदा नहीं, बिकॉज इसमें देखिए और भी बहुत सारे टेबल्स हैं, आगे भी एक शीट है, तो आप, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। अपने आप यार एक छोटा सा टेबल बनाओ और ये सारे स्टेप्स करके ठा 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 करो, और जहाँ फंस जाते हो कमेंट सेक्शन में पूछो। मेरे और भी स्टूडेंट सारे आप देख रहे हो यार, मैं रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा, आप एक दूसरे से कनेक्ट रहिए उसके थ्रू, है ना। तो मिलते हैं फिर गाइस।